एपिसोड 13 की थीम है लव एक्चुअली। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चोंग और योंसो ने डेटिंग तो शुरू कर दी है और इनके बीच का रोमांस भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस एपिसोड में हम योंसो को चोंग के साथ उसके ही घर पर रहते हुए देख रहे हैं। योंसो एक अच्छी गर्लफ्रेंड की तरह चोंग का बहुत ख्याल रख रही है और एक ही साथ एक घर में रहने के कारण से इन दोनों के बीच का रोमांस भी जारी है। इसी बीच योंसो को फोन में रिलेशनशिप्स के टिप्स ढूंढते हुए मालूम चलता है कि जिन कपल्स में ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं उनके बीच ब्रेकअप्स होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। इस बात को पढ़ने के बाद वो थोड़ा परेशान हो जाती है और अपनी ऑफिस कलीग येन से पूछती है कि डेटिंग करते वक्त एक कपल को कैसे बिहेव करना चाहिए जिससे उनके बीच कभी फाइट नहीं हो। येन ने खुद बहुत सारे बंदों को डेट किया है, इसलिए वो योंसो को भी डेटिंग से रिलेटेड बेस्ट आइडियाज देती है। फिर योंसो येन की बात ध्यान में रखते हुए चोयोंग को कॉल करके कहती है कि आज हम दोनों को डेट पे चलना चाहिए। चोयोंग डेट की बात से बहुत एक्साइटेड होकर योंसो को लेने उसके ऑफिस आता है, मगर आज योंसो का रहन सहन, उसके बात करने का तरीका सब कुछ चेंज होता है, जिससे चोयोंग सोच में पड़ जाता है कि अगर योंसो को आज क्या हुआ है, वो अपनी नेचर के अपोजिट बिहेव क्यों करे जा रही है। डिनर करने के बाद योंसो येन के टिप्स के अकॉर्डिंग चोयोंग में चिपकने की कोशिश करती है, क्योंकि येन ने उसे कहा था कि लड़कों को रोमांटिक चीजें बहुत पसंद है। मगर इसी वक्त चोयोंग उससे पूछ लेता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। योंसो बताती है कि मैं एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ जिससे हमारे बीच कभी भी ब्रेकअप ना हो। चोयोंग भी योंसो को समझाता है कि तुम हमेशा से अच्छी रही हो, हर मोमेंट पे ही मुझे तुम्हारा अलग साइड देखने को मिलता है जिससे मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाता हूँ। अगले दिन योनो चोयोंग से नाराज हो जाता है क्योंकि चोयोंग ने उसे नहीं बताया कि एक बार फिर से वो और योंसो रिलेशनशिप में आ गए हैं। चोयोंग भी योनो को काफी मनाने की कोशिश करता है और लास्टली ये कहकर मना भी लेता है कि मैं तुम्हारी मैनेजर की सैलरी बढ़ा दूंगा। योंसो अपनी और चोयोंग की डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए काफी एक्साइटेड है, इसलिए वो जियोंग के ऑफिस भी चली आती है और डॉक्यूमेंट्री की फर्स्ट एपिसोड एडिट भी हो गई है। आज जियोंग के सीनियर्स ने फर्स्ट एपिसोड को प्रीव्यू भी कर लिया है। ऑफिस आकर योंसो को मालूम होता है कि जियोंग ने अभी तक डिनर नहीं किया है, इसलिए वो जियोंग को इंसिस्ट करके डिनर करवाने अपने साथ ले आती है। मगर योंसो एक बात नोटिस करती है कि जियोंग उसकी ओर सही से नहीं देख रहा है। इनफैक्ट वो हर बात भी योंसो से नजरें चुरा कर रहा है। योंसो भी जियोंग से पूछ लेती है कि तुम मेरी ओर देख कर बातें क्यों नहीं कर रहे हो। तो जियोंग कहता है कि मैं बहुत थका हूँ और मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, जबकि असल में वो योंसो की आंखों में नहीं देखना चाहता है क्योंकि उसकी ओर देखकर वो अपनी फीलिंग्स को काबू नहीं कर पाएगा और शायद उसे कुछ ऐसा कह देगा जिसे जानना योंसो के लिए सही नहीं है। डिनर करने के बाद योंसो जियोंग के साथ एडिटिंग देखती है। अब इन दोनों को एक साथ एडिटिंग रूम में चारन देख लेती है और उसे बुरा भी लगता है क्योंकि चारन जान चुकी है कि जियोंग योंसो को लाइक करता है, बट जियोंग को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि चारन के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स है। मतलब चारन भी उसे बहुत ज्यादा लाइक करती है। रात गए एनजे चोयोंग के घर उससे मिलने को आई है। एनजे को ऑलरेडी मालूम है कि चोयोंग योंसो को लाइक करता है, बट वो फिर भी यहाँ पर चोयोंग से कहती है कि अगर तुम्हारा कभी भी योंसो से ब्रेकअप हो जाए तो मेरे बारे में जरूर सोचना। चोयोंग को भले ही एहसास नहीं हो, बट एनजे उसे बहुत लाइक करती है। इसके बाद योंसो भी चोयोंग से मिलने उसके घर आती है और बातों ही बातों में चोयोंग आज उससे पूछता है कि 5 साल पहले तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था। बट आज भी योंसो से रियलिटी नहीं बताती है, बल्कि नॉर्मली ये कहती है कि मैं अपने लाइफ में उस वक्त कुछ करना चाहती थी और रिलेशनशिप में रहना मेरे लिए उस टाइम आसान नहीं था। इसी सीन पे एपिसोड 11 खत्म हो जाती है। अब एपिसोड 12 की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस एपिसोड की थीम है लाइफ इज ब्यूटीफुल। चोयोंग ने योंसो से 5 साल पहले ब्रेकअप करने का रीजन तो पूछा, मगर योंसो आज भी रियलिटी बताना नहीं चाहती है कि उन दिनों वो अपने लाइफ में पैसों की दिक्कत से इस कदर सरवाइव कर रही थी कि उसके लिए रिलेशनशिप में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। योंसो ने एक बार चोयोंग को कॉल पर अपनी परेशानी के बारे में बताया भी था, बट उस वक्त चोयोंग ड्रंक था जिसे उसने योंसो की बात पर ध्यान नहीं दिया था। अगली सुबह डॉक्यूमेंट्री की सेकेंड सीजन की फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो गई है, जिसके बाद लोग इन दोनों को साथ में देखकर इन्हें सेलिब्रिटी के जैसे ट्रीट करते हैं। सड़क पे चलती लड़कियां चोयोंग के साथ सेल्फी लेने की रिक्वेस्ट करती है और इधर ऑफिस में योंसो को भी कलीग्स डॉक्यूमेंट्री में देखकर सरप्राइज हैं क्योंकि योंसो ऑफिस में तो खरूस वाले एटीट्यूड के साथ रहती है, बट डॉक्यूमेंट्री में वो काफी कूल लग रही है। मगर डॉक्यूमेंट्री की फर्स्ट एपिसोड रिलीज होने से
चोयंग एंड योनसो की लाइफ में चेंजेस नहीं आई है, बल्कि सोली का एक्स बॉयफ्रेंड भी डॉक्यूमेंट्री को देख उससे आज मिलने आ गया है। दरअसल योनसो की फ्रेंड के नाते से सोली के रिव्यूज भी डॉक्यूमेंट्री में शूट किए गए हैं और सोली ने रिव्यूज में अपने एक्स बॉयफ्रेंड को यूं ही कहा था कि मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ और सक्सेसफुल भी हूँ, मेरा अब खुद का एक रेस्टोरेंट भी है। और बस यही सुनकर उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे आज मिलने चला आया है और साथ ही कह रहा है कि तुम मुझे अभी भी भूल नहीं पाई हो। इसी वक्त यूनो काम से सोली के रेस्टोरेंट आता है और उसे अच्छा नहीं लगता कि सोली का एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने आया है, इसलिए वो उसके बॉयफ्रेंड से झूठ कहता है कि सोली ने बैंक से बहुत सारी लोन ले रखे हैं जिसे वो अभी तक पे नहीं कर पा रही है। एक्स बॉयफ्रेंड भी ये सुनने के बाद सोली के चक्कर में नहीं पड़ता है और यहाँ से चला जाता है। एनजे अपनी एल्बम रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो आई होती है कि उसे आज यहाँ पर जियोंग भी मिलता है। चोयंग और योनसो के डेटिंग वाली बात से एनजे आजकल बहुत अपसेट रहती है और उसके लाइफ में उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है जिसके साथ वो अपने दर्द को शेयर कर सके, इसलिए यहाँ वो जियोंग को देखते ही उसे साथ में डिनर करने की बात कहती है। जियोंग भी एनजे को परेशान देखकर उसे पॉजिटिव बातें समझाकर कहता है कि हमारी लाइफ में हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं चलता है, इसलिए कभी कभी हमें अपने सराउंडिंग्स के चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए ताकि हम अपने लाइफ को शांति से जी सकें। रात का योनसो ऑफिस से घर जा रही होती है तो चोयंग उसके साथ साथ ना जाकर उल्टा उसे फॉलो कर रहा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चोयंग को लगता है कि अगर योनसो को उसकी कोई एक्टिविटी पसंद नहीं आई तो इस बार भी योनसो से ब्रेकअप कर सकती है। चोयंग ने सोच लिया है कि 5 साल पहले हुए ब्रेकअप का रीजन योनसो से भले ही नहीं बता रही हो, मगर जिस दिन मुझे हमारे ब्रेकअप का रीजन मालूम हो गया तो फिर मैं वो चीज कभी वापस से नहीं होने दूंगा जिसे योनसो मुझे वापस से छोड़ कर चली जाए। अब कॉल पर चोयंग योनसो को बताता है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, जिसे योनसो भी पीछे मुड़ती है और इसी वक्त चोयंग उसके पास आ जाता है और उससे कहने लगता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे हर बात शेयर करोगी, हम एक दूसरे से कोई भी सीक्रेट्स नहीं रखेंगे। चोयंग के लाइफ में कभी भी कोई गोल नहीं रहा है, बट अब उसके लाइफ का गोल यही है कि वो बाकी की जिंदगी योनसो के साथ बिताए। इसी सीन पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।